टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीहा के पाक बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों और इस खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, खुदावंद का ये खाकसार खादम आज आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है और मैं खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं कि ये बड़ा अनमोल मौका मेरी जिंदगी में खुदावंद ने फिर से बतौर बोनस बख्शा है कि मैं आपके साथ मिलकर ऑनलाइन इस रफाकत में खुदावंद की आवाज को अपने लिए सुन पाऊं और फिर उसे आपके साथ भी शेयर कर पाऊं। और आप जितने भी हमारे साथ इस वक्त इस ज़ूम मीटिंग में हैं या फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इवन टिकटॉक पर भी, मेरी दिल से दुआ है कि खुदावंद अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम हो, ईमान में हम मजबूत होते चले जाएं और खुदावंद यीशु के लिए हम जिंदगी गुजारने वाले हो सकें। मैं द किंग ऑफ द किंग्स मिनिस्ट्रीज के लिए ममनून हूं कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे यह मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम खुदा और इस की जाने वाली हमदो सना के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं। किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए आज जिस अहम तरीन मौजू पर बात करूंगा वो असरे हाजिर या अहदे हाजिर की अहम तरीन जरूरत है और वो मजमून है ना उम्मीदी में उम्मीद, ना उम्मीदी में उम्मीद। और जैसे सिस्टर अपनी गवाही दे रही थी या जो बहन मीटिंग प्रिजाइड कर रही थी वो भी उम्मीद से मुताल्लिक काफी कुछ बता रही थी, और मैं सोचता हूं कि खुदा की ये पाक और मुकद्दस मर्जी थी कि आज हम उम्मीद से मुताल्लिक सीखने वाले हो सकें। और मुझे याद पड़ रहा है कि जब मैं मुकद्दस पतरस के खत को पढ़ता हूं तो वो ये कहते हैं कि जब कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह पूछे, जाने, दरियाफ्त करे तो तुम्हें मुनासिब जवाब देना आता हो, लेकिन हिल्म और फरोतनी के साथ। ताहम मेरा ये वाला हवाला या टेक्स्ट नहीं है जिस पर मैं बात करने लगा हूं। इससे पहले कि मैं अपने टेक्स्ट पर यानी मतन पर आऊं, इस बात का इकरार करना बहुत जरूरी है कि मैं और आप खा मशरक में अपनी जिंदगी के अयाम गुजार रहे हैं या मगरब में जिंदगी के सांस ले रहे हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां चारों अतराफ मौत के, दुख के, परेशानियों के, डिप्रेशंस के, टेंशंस के अब्रे सिया
हमारे चौगिर्द मंडलाते रहते हैं और हम में से बहुतों को हर रोज यूं अपने आप से कहना पड़ता है कि जैसे मैं मौत के साए की वादी से गुजर रहा या गुजर रही हूं। मीडिया ऑन करते हैं तो हमें जंगों से मुताल्लिक और अफरा तफरी और सल्तनतों पर सल्तनत को चढ़ाई करते हुए सुनते और देखते हैं। मीडिया ऑन करते हैं तो हमें कुदरती आफात जैसे जलजले, भूचाल, वॉल्केनोस और सैलाब से मुताल्लिक और इवन कुछ तो खून से मुताल्लिक जैसे नाइजीरिया और सूडान, इंडिया के कई शहर और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां हम खानदानों से मुताल्लिक बड़े खूबसूरत और सुहाने ख्वाब और महल कायम करते थे, वहां बहुत सारे खानदानों का शिराजा बिखर गया है और टूट गए हैं। बहुत सारे खानदान माली बहरान के शिकार हैं। बहुत सारे बीमारियों के सबब से इंतहाई नाउमीदी की खाई में पड़े हुए हैं। कई जहनी कर्ब और तनाव के सबब से अपनी यादाश्त खो बैठे, यहां तक कि डिमेंशिया जैसी डिजीजेस ने उनको आ लिया है। नशे की लानत, कर्ज की लानत, सूद की लानत और बागियानापन की लानतों ने बहुतों को घेर रखा है। कई अकेलेपन की जिंदगी में अपने सांस ले रहे हैं और कईयों के खानदान में बागियानापन इंतहा तक है। इस सोशल मीडिया ने खानदानों को बिखेर कर रख दिया है और रिश्ते टूट रहे और खानदान में हर कोई अपनी अपनी जी रहा है। मुल्की लेवल पर और इवन कलीसियाई लेवल पर और खानदानी लेवल पर करप्शन, खा वो किसी किस्म की ही क्यों ना हो, अपनी इंतहा को पहुंच रही है। अगर कोई गले मिलता है या रिश्ते हैं तो वो भी मतलबी, मतलब निकल गया तो सब कुछ गया। और कई लोग यूं महसूस करते हैं कि जैसे मेरी जिंदगी के सांस कम होते जा रहे हैं और मेरा दम घुटता जा रहा है। महंगाई अपने जोरों पर है और चारों अतराफ नाउमीदी का सा समा तारी है। इन हालात में इंसान सोचता है कि मालूम नहीं कि वो खुदा कहां है जो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि मालूम नहीं कि ये जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और कई लोग सोचते हैं बस अब मुस्तकबिल के लिए मेरे सामने कोई उम्मीद नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप कुछ इस तरह के हालात से दो चार हैं तो फिर आज का कलाम किसी और के लिए है या नहीं? खुदावन ने सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मेरे भाई और मेरी बहन ये कलाम
दिया है ताकि तू हौसला पाए और दिलेर हो। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि हमारी जो उम्मीद है ना, वो हमारे हालात के दुरुस्त होने या संवरने या हमारे हालात के फिर से बहाल होने में उम्मीद नहीं है। नो, बल्कि मेरी और आपकी उम्मीद जो मसीह यस्सु में है, फिर से कहूंगा, हमारी उम्मीद इसमें नहीं है कि मेरे हालात ठीक हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस ये काम हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए, बस ये काम हो जाए, वो हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, बल्कि मेरे और आपके सामने उम्मीद हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, खुदावंद की कुर्बत और खुदावंद की नजदीकी में है। अगर हम खुदावंद की कुर्बत और नजदीकी में अपना वक्त नहीं गुजारते, तो फिर हालात दुरुस्त हों या ना हों, जहनी तौर पर और कल्बी तौर पर हमें वो उम्मीद, वो सुकून, वो तसल्ली और वो खुशी मुयस्सर नहीं होगी। मैं अपने मतन की तरफ जब आता हूं तो मुझे बुजुर्ग यसाया नबी के कलाम से एक हवाला नजर आता है जो यसाया के जरिया खुदा ने किया, क्योंकि यसाया के वक्त भी, जिस वक्त आप नबुव्वत कर रहे थे, खुदा ने जब आपको चुना तो उस वक्त भी अहले इस्राइल के हालात कुछ ऐसे ही थे, यानी ना उम्मीदी के से हालात। वो दुश्मन से घिरे हुए थे, बेयकीनी ने उनको आ लिया था और उनका मुस्तकबल मुकम्मल तौर पर तारीक नजर आता था। लेकिन आप जानते हैं कि इस्राइल खुदा की चुनी हुई कौम और उम्मत थी और है, और खुदा ने अगरचे उनसे कि वो मेरे फरमाबरदार हूं, जब नाफरमानी की तो गैर कौमों के जरिया उनको सबक सिखाया। लेकिन खुदा ने उनसे वादा किया। यसाया 41 की 10 जो आज मेरे लिए टेक्स्ट है, और ये 41 की 10 सिर्फ उस वक्त के कौम बनी इस्राइल के लिए ही नहीं थी, ये आज मेरे लिए और आपके लिए भी जूं की तूं हैसियत रखती है। अगर आपके पास इस वक्त खुदा का कलाम प्रिंट फॉर्मेट में मौजूद नहीं खोल सकते, नो प्रॉब्लम। वैसे प्रॉब्लम तो है, होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो इस वक्त अपने कान खोल लीजिए, अपने जहन खोल लीजिए, अपने दिल खोल लीजिए, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम के जरिया हमसे बात करना चाहता है। यहां खुदावंद खुदा अपने लोगों से मुखातब होकर याकूब का नाम लेकर अपनी कौम औलादे याकूब बनी इस्राइल से यूं फरमाते हैं, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, बल्कि क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा
और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। अगर आपने इस आयत पर गौर किया हो और उर्दू ग्रामर के एतबार से एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तू और तेरे और तेरा और तुझे और तेरी, ये एक लिहाज से पूरी जमात से मुखातब नहीं किया जा रहा, ये इंडिविजुअली किसी एक से मुखातब हुआ जा रहा है। अगरचे उस वक्त याकूब से, जो औलादे याकूब का जद्दे अमजद था, लेकिन आज आप और मैं जो इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, हम में से एक एक से इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर फर्दन फर्दन बात हो रही है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाने हाथ से तुझे संभालूंगा। मेरे अजीज, अगर इस वक्त आपके हालात नागुफ्ताबे हैं, आप इंतहाई डाउन अपने आप में फील करते और महसूस करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आप आज आए हैं, द किंग ऑफ द किंग्स के प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि उस जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी हुजूरी में आने से और अपने रोग, अपने दुख, अपने अश्क यानी आंसू उसके हुजूर बहाने से वो हमारी दुआओं को सुनकर हमें जवाब देता है, और ये मुझसे और तुझसे इनफरादी तौर पर बात हो रही है। यहां पहली बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि जब खुदावंद खुदा यूं कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा और मैं तेरे साथ हूंगा और मैं तेरी कुव्वत और तेरी पनाहगाह हूं, तेरा जोर हूं, और बहुत कुछ और, इस 41वें बाब में, 43वें बाब में बहुत कुछ है इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर हमारे लिए। लेकिन एक बात हमें नजर आती है कि अगर खुदा के वादे हमारे लिए हैं, उम्मीद के वादे, ना उम्मीदी के नहीं, तो फिर लाजिम है कि इस उम्मीद के हुसूल के लिए और इन वादों के हुसूल के लिए हम खुदावंद के कदमों में, खुदावंद की हजूरी में और उसके तख्त के सामने रूह में झुककर इन बरकत को हासिल करने वाले हूं। क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं, मैं तेरे साथ हूं, और अगर मैं एक और ट्रैक्ट पर चल रहा हूं और खुदा एक और ट्रैक्ट पर, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। मुझे खुदावन की पाक हजूरी में आना पड़ेगा, मुझे अपना जीवन खुदावन के स्पुर्द करना पड़ेगा, मुझे अपने पापों का उसके हुजूर इकरार करना पड़ेगा, मुझे अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर देना पड़ेगा, मुझे नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करना पड़ेगा, मुझे अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के स्पुर्द करना पड़ेगा। उम्मीदगाह तभी वो हमारा बनेगा अगर हम किसी और ट्रैक्ट पर और वो किसी और ट्रैक्ट पर है,
तो हम उम्मीद कैसे हासिल करेंगे? जरा सोचने का मुकाम है। यह खुदा का वादा है जो बारहा बार अहदे अतीक में दोहराए जाते हैं। जब मूसा फिरौन के सामने थे तो उससे पहले मूसा से कहा, मैं तेरे साथ हूंगा। मर्दे खुदा यीशु से कहा गया, जहां जहां तू जाए मैं तेरे साथ हूंगा। यूसुफ मिस्र में तो कहा गया, मैं तेरे साथ हूंगा। दानियल शेरों की माद में कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और साथ होने का सबूत दिया। दानियल के तीनों रफीक अजरिया, मिसाइल और हननिया आग की भट्टी में, लेकिन खुदावंद उनके बीच में उनके साथ रहा। सिर्फ वादा नहीं बल्कि साथ हुआ, और साथ तब हुआ जाता है जब हम इस लायक हों कि वो मेरे साथ हो। तो तब, वैसे नहीं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि खुदा अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता। और इवन अहदे जदीद में मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके आखिरी बाब 28 बाब की 20 आयत के आखिर पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं जबूर को पढ़ता हूं तो मेरे सामने एक बात आ रही थी कि अगर हम खुदावंद से आस और उम्मीद लगाए हैं तो हमारी उम्मीद ना पैसा में है, ना बंगलों में है, ना गाड़ियों में है, ना किसी और दुनियावी चीज में है, बल्कि ये कहने में है, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, दे मदद ओ सख्तियां विच जिहड़ा साडा है खुदा। इसलिए कुछ डर नहीं, भावें जमीन जावे उलट, सारे पर्वत यानी पहाड़ रुड़ के भावें विच समुंदर पैन जा। हम यहां बहुत कुछ देखते हैं इन आयात में कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मोजजन और पहाड़ उसकी तोगयानी से हिल जाएं। खुदावंद मेरी पनाहगाह है, इसलिए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। जो लोग खुदा के होते हैं, खा वो अकेलापन हो, खा मौत के साए की वादी हो, खा अयूब की तरह बीमारियां और दुख और तकलीफ घेर लें, वो नाउमीद नहीं होते। वो खुदावंद से पुर उम्मीद रहते हैं कि वो वक्त आएगा जब खुदावंद इस कांटे को निकालेगा, और अगर उसकी मर्जी नहीं भी हुई तो भी उसका शुक्र हो, इसलिए कि उसका फजल मेरे लिए काफी है। हमें इस बात को जानने की जरूरत है, खुदा ने हमेशा मजबूत रहने का वादा नहीं किया कि बस मजबूत रहो ना। खुदा ने ये कोई वादा है भी नहीं कि तुम मजबूत रहो, बल्कि खुदा ने मजबूत करने का वादा किया कि मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। यसाया 41:13 में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद खुदा वहां पर कलाम करते और बाकायदा बात करते हैं, बिल्कुल क्लियरली
کہ क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दाना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, यानी मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और मैं तेरी मदद करूंगा। मुकद्दस पौलुस का दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब और 9 आयत के मुताबिक तजुर्बा था, और वो तजुर्बा जैसा मैंने पहले बयान किया कि मुमकिन हो तो ये कांटा मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, लेकिन खुदावंद पौलुस से फरमाते हैं नो, ये कांटा तो इसी तरह रहेगा, ये तुम्हारे भले के लिए है, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान मेरे बंदे याद रख कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। ईमानदारों, जब कभी हम यूं लगे कि उम्मीद का दामन छोड़ रहे हैं, जब यूं लगे कि हालात मुखालिफ सिमत से मेरे बरखिलाफ आंधियां और तूफान चला रहे हैं, जब यूं लगे कि मैं इंतहाई तारीकी में गुम गश्ता हूं, जब उम्मीद की कोई किरण नजर ना आए, तो आलम बाला की तरफ निगाह करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद ही उन हालात में अपने फजल के वसीला से हमें कुव्वत और जोर भी बख्श सकता, हमें मजबूत कर सकता और हमें इस लायक कर सकता है कि हालात भले वैसे ही रहें, लेकिन खुदावंद उन हालात में हमें तकवीयत बख्शे ताकि हम खुदावंद के जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल और खर्च हो सकें। लिहाजा आज के इस कलाम के मुताबिक हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद खुदा जानते हैं कि हम किन किन तूफानों से दो चार हैं, वो जानते हैं कि हमारे बरखिलाफ हालात कैसे हैं, वो जानते हैं कि किस किस तरह की नाउमीदियों से हम घिरे हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जिससे खुदावंद नावाकिफ और नाबलद हों, लेकिन वो ये कहते हैं ईमान रख, खौफ ना खा, मैं तेरी मुस्तैद मदद हूं और मैं तेरा हाथ थामूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा ताकि तू बहुतों के लिए बरकत का सबब हो सके। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस जिंदगी के इन दश्तो सहरा में जिस सफर से हम दो चार हैं, उसमें हम खुदावंद का हाथ थामे रहें, क्योंकि उसके बगैर हम टूट कर बिखर जाएंगे। लेकिन जब हमारा हाथ उसके हाथ में होगा तो हम बचे रहेंगे। और याद रखें, जब हमारी अपनी तवानाई, हमारा अपना जोर लगे कि अब वो खत्म हो चुका, मेरा जोर खत्म हो चुका, मेरी हिम्मत नहीं रही मजीद सहने की, अब बस हो गई है मेरी, एंड हो गया सब कुछ, याद रखें कि खुदा की कुव्वत का वही आगाज होता है। उसी वक्त खुदा के जोर, खुदा की कुव्वत और खुदावंद की तरफ से हम पर जो काम हो रहा होता है उसका आगाज होता है। हिम्मत ना छोड़िए, याद रखिए कि खुदावंद की निगाह में हम हैं, वो हमें कुछ बनाना चाहता है, हमारी गवाहियों के वसीला से वो बड़े बड़े काम करना चाहता है। आप में से बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, मेरा मसीह से कुछ लेना देना नहीं था, मैं तो मसीह का और इवन आपका दुश्मन था, मैं नहीं जानना चाहता था कि वो कौन है। मैं अपनी जिंदगी में और अपने माबूद को खुश करने वाला था, लेकिन एक वक्त आया
मेरी मां के फेफड़ों में पानी पड़ गया। डॉक्टर्स ने फाइनली कह दिया कि अब उसके और मौत के बीच में चंद कदम का फासला है। मैं मसीह को नहीं जानता था। दूर, दुश्मन और सलीब के पैगाम से मुझे कोई सरोकार नहीं था। और फिर वो वक्त आया कि एक मसीही खातून ने, हमारी जूम मीटिंग में ज्यादा खवातीन हैं, बल्कि यूं लगता है जैसे सभी, तो एक खातून टीचर ने मुझसे ये कहा कि नवीद, डोंट बी होपलेस, देयर इज होप। और उसने कहा कि एक किताब आप लोग पढ़ते हैं जिसमें यीशु मसीह से मुताल्लिक है कि आपने कोड़ियों को चंगा किया और बीमारों को अच्छा किया, और एक किताब हमारे पास है, और इस किताब में यह है कि वो आसमान से इस जमीन पर आया और गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी, मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा, और वो आज जिंदा है। और वो मोजज़ात जो 2000 साल पहले इस धरती के सीने पर करता था, आज भी वो सेम वही मोजज़ात करता है। अगर तुम जाकर अपनी मां के लिए दुआ करो इस किताब का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ने के बाद, और मुझे बताओ कि हो सकता है कि नहीं, मुझे एक टाइम बताओ, मैं उस टाइम पर यहां तेरी मां के लिए दुआ करूंगी। मैं रेडी हो गया इस रिस्क को लेने के लिए। मेरी मां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। जब मैंने किताब मुकद्दस को खोला, वहां लिखा था जो आज भी लिखा है, लोग बीमारों के कपड़े लाकर रसूल के बदन से लगाते और ले जाकर अपने मरीजों पर डालते और उनकी बीमारियां जाती रहती। और यूं इस हवाले के तिलावत करने के बाद मैं अपनी मां के पास गया। जो मेरी लैंग्वेज थी उसमें मैं दुआ कर रहा था, मेरे लिए वो मुकद्दस ज़बान थी। और उस दुआ के नतीजा में फाइनली जब खुदावन ने मुझे अंदर से तोड़ा, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दुआ में अल्फाज मेरे दिल की गहराइयों से निकल रहे थे। और जबूर की किताब में लिखा है, वो जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ फसल काटेंगे। डॉक्टर्स ने कहा कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अर्श वाले ने कहा उम्मीद है। ना उम्मीदी में उम्मीद है। और जब फाइनली मैंने आमीन किया, तो वो डॉक्टर्स जिन्होंने मेरी मां को यह कह दिया था अब इसके और मौत के बीच में चंद कदम का फासला है, वो मां आहिस्ता आहिस्ता बिस्तरे मर्ग यानी बिस्तरे अलालत पर से उठी, और फिर वो बावर्ची खाना में जाकर मेरी भाभीियों और मेरी बहनों के साथ मिलकर काम करना शुरू हो गई, सिर्फ यीशु मसीह के कदमों में आने के वसीला से। और फिर इस मौजज़ा के सबब से मैं उस यीशु की बाबत जानना शुरू हो गया। और फिर यहां तक कि जब मैंने मसीह को अपना तन मन धन दिया, अपनों ने कहा यहां पर तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं, गो अवे। और फिर जब मसीह को पाया
तो खुदा बाप ने अपने बाजू खोल कर कहा, आजा, यहां तेरे लिए उम्मीद है। और अब वो अपनी मर्जी के मुताबिक इंतहाए जमीन तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया भी और फिजिकली भी ले जाकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करता है। सारी इज्जत और सारा जलाल उसी को मिले। लिहाजा अगर आप इस वक्त ना उम्मीदी के शिकार हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है जो हल नहीं हो पा रहा, शायद कुछ बागियानापन किसी साइड पर है, कुछ दुख है, कुछ परेशानी है, कोई बीमारी है, तो आज खुदावंद चाहते हैं कि मैं और आप उसके कदमों में आ जाएं। वो आवाज देता है, ए मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए थके मांदे, आ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए आराम है, मेरे पास तेरे लिए उम्मीद है। लिहाजा आइए ना उम्मीदी का दामन छोड़कर वो जो हमारी उम्मीद गाह है उसके पास आ जाएं, ताकि वो हमारे हाथों को थाम ले। अपने सरों को हम झुकाएं खुदावंद के हुजूर। जहां कहीं है इस कलामे पाक के लिए हम अपने दिल में शुक्रगुजारी करें। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है, हम खुदावंद के सामने उसको लाएं, क्योंकि हमारा खुदा हमारी जिंदगी में बेहतर काम करना चाहता और मौजूजात करना चाहता है। और मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि खुदावंद मुझे संभाल ले, मेरी मदद करे, तो आज मौका है कि हम अपने आप को उसके हाथों में दे दें। खुदा बाप आपके कलाम के लिए आपकी तारीफ करते हुए अपने हर उस भाई और बहन को, शौहर और बीवी को, वालिद या वालदा को, बेटे या बेटी को आपके स्पुर्द करता हूं, जो ना उम्मीदी की तारीक वादियों में ठोकरें खा रहे हैं। आज के कलाम के वसीला से वो अपना हाथ बच्चे की तरह आपके हाथ में दे दें, जैसे वो बाप के हाथ में अपना हाथ देता है। और खुदावंद अपने लोगों को थाम लीजिए और उनकी जिंदगी में इनकलाब अजीम पैदा कीजिए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। www.newlifeinstitute.org